नमस्कार हम भारत। आज हम लोग सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन के ट्रिक जो कि आपको सभी गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन में काम आने वाले हैं। चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी हो, चाहे वो सीजीएल, एसएससी के एग्जाम्स हो या फिर वो बैंक एग्जाम से क्यों ना हो, सिंप्लीफिकेशन का सवाल आपको हर जगह देखने को मिलता है। और एक और चीज़ मैं स्टार्टिंग में बताता हूँ। चलो, अगर आपको ऐसा लगता है कि स्मार्ट बोर्ड मेरे पास नहीं है, तो मैं इतना बताऊँ कि यार नॉलेज कभी भी ना स्मार्ट बोर्ड का मोहताज नहीं हुआ है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है, तो स्मार्ट बोर्ड कोई मैटर नहीं करता है। इसी में आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी। जैसे कि ये सवाल आपको दिख रहा है। अगर मैं आपको कहूँ कि ये सवाल आपको 30 सेकंड्स के अंदर में बनाना है, तो आपको लगेगा कि यार ये कैसे हो सकता है? इज़ इट पॉसिबल? ऑप्शंस आपके सामने में अवेलेबल है, लेकिन ये सवाल बनेगा, 30 सेकंड्स के अंदर में ही बनेगा। हो सकता है उससे जल्दी भी बन जाए। ऐसे सवालों को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? उसको सॉल्व करने का तरीका होता है यूनिट डिजिट। ठीक है? यूनिट डिजिट मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, लेकिन मैं यहाँ यूनिट डिजिट नहीं पढ़ाने वाला हूँ। यूनिट डिजिट तो आपको पता है कैसे बनता है। सिंपल सी बात है, यूनिट डिजिट कैसे बनता है आपको पता है, लेकिन यहाँ पे कोई और तरीका लगेगा, वो तरीका मैं पहले आपको बताऊँ। लेकिन ऐसे सवाल जहाँ पे आपको ऐसे दिखेंगे कि क्वेश्चन मार्क के क्यूब है, ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का क्यूब दिख रहा है, या फिर मैं समझाता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन मार्क का क्यूब दिया हुआ है, तो ऐसे सवालों में हमेशा क्या होता है, ये जो क्वेश्चन मार्क होता है ना, ये हमेशा स्मॉल होता है। स्मॉल होता है, ये आंसर हमेशा आपको स्मॉल दिखेगा, ठीक है? या फिर ऐसे सवाल हो जैसे स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर हो, तो वहाँ पे भी ये जो क्वेश्चन मार्क होगा वो स्मॉल होगा आंसर में। ठीक है? लेकिन इसी का विपरीत, ठीक जब आपका सवाल दिखेगा स्क्वायर रूट में आपको दिखेगा क्वेश्चन मार्क, तो फिर ये जो है आपका बिग नंबर होगा। बिग नंबर्स होते हैं हमेशा। ये एक ट्रिक आप हमेशा याद रखना। किसी भी एग्जामिनेशन में किसी भी सवाल को सॉल्व करने में आपको हेल्पफुल रह सकता है। या फिर मैं फिर से दिखाऊँ यहाँ पे, क्यूब रूट अगर हो तो, क्वेश्चन मार्क हो, तो ये क्वेश्चन मार्क हमेशा बिग नंबर होता है, बिग डेटा होता है। और ये आपको आंसर में भी देखने को मिलेगा। कैसे देखिएगा? अभी इसका इस्तेमाल करूँगा, आपको पता चलेगा। अब देखिए, यूनिट डिजिट का सवाल जब भी आपको आता है, ऐसे सवालों में क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देखिए, 7 को अगर मैं स्क्वायर करूँ, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? आप बोलोगे 49 होता है 7 का स्क्वायर, यानी कि 9 हो गया। और ऐसे सवालों के लिए आपको हमेशा वी बॉडमास का रूल लगाना पड़ता है। आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप जान लो, वी बॉडमास का रूल हमेशा आपको लगाना होता है। वी से स्टार्ट करते हैं, फिर बी, फिर ओ, फिर डी, डिवाइड ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हुए जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो यहाँ पे ना मुझे वी दिख रहा है। वी का मतलब होता है बार, ठीक है? बार, बार होता है ऐसे करके जो दिया हुआ था नंबर के ऊपर में। तो ना यहाँ पे कोई वी है, ना यहाँ पे बी है, तो डायरेक्टली मेरे को डिवाइड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर मुझे दिख रहा है। चलिए, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या हो गया? 49, 9 हो गए यहाँ पे, फिर मैंने इंटू 6 लिखा। और क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है, तो मुझे डिवाइड को लेके आना पड़ेगा सबसे पहले। तो आई विल राइट हियर डिवाइडेड बाई 9। ठीक है? पहले पार्ट मेरा कंप्लीट हो रहा है। मैं पहले एलएचएस में काम कर रहा हूँ, आप इस बात को समझोगे। पहले मैं एलएचएस में करके दिखा रहा हूँ, मैं पार्ट वाइज तोड़-तोड़ के आपको दिखाऊँगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे, तो आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। इतना आसान ट्रिक है। और ये ट्रिक देखो, कोई भी ट्रिक बनता है कॉमन सेंस के साथ में। और कॉमन सेंस जब आपके मैच्योरिटी से मैचअप हो जाता है, तो वो सवाल का ट्रिक बन जाता है। और कुछ भी नहीं है ट्रिक। ठीक है? आपने सॉल्व किया, सवाल के साथ मैचअप हुआ, आप मैच्योर्ड हो गए, चीज़ें दिख जाएगा। देखिए, तो यहाँ से 9 से 9 ये कट गया। ठीक है? सबसे पहला चीज़ मैंने इतना पार्ट सॉल्व कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पे 7 का क्यूब का बात करूँ, 7 का क्यूब मैक्सिमम लोगों को याद होना चाहिए, इट इज़ 343। ठीक है? बहुत आसान है, 343 आपको ये याद भी होना चाहिए कि इसका यूनिट डिजिट 3 होता है। लेकिन अगर आपको ये याद नहीं है, स्टिल मैं अगर आपको बताऊँ कैसे सॉल्व करना है, तो आपने 7 इंटू 7 इंटू 7 लिखा। इन दोनों का आपको पता है कि 9 है, और 9 से 7 अगर आप करोगे तो 63 होता है, तो 3 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे 3 लिखोगे। क्लियर है? और यहाँ पे यूनिट डिजिट आपको दिख रहा है 1 है। तो आपके पास कितना हो गया? 6 प्लस 3 प्लस 1 विच इज 10। क्लियर? और राइट हैंड साइड में, ये तो एलएचएस की बात होगी, राइट हैंड साइड में यहाँ पे 1 है। तो जब ये माइनस है और ये प्लस में आएगा पॉजिटिव में, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। तो इसका सम जब आप करोगे, तो फिर यूनिट डिजिट में आपको 1 मिलेगा। यानी कि आपका जो यूनिट डिजिट है आंसर का, वो 1 होगा। लेकिन अब एक और चीज है, यहाँ पे आपको क्यूब दिख रहा है। ठीक है? अब 1 का अगर आप स्क्वायर करो, अगर आप क्यूब करो, अगर आप स्क्वायर रूट निकालो, क्यूब रूट निकालो, पावर 4 निकालो, 1 का कुछ भी निकालो, 1 का तो वो 1 ही आना है ना? 1 का तो 1 ही आना है ना? तो आपका जो यूनिट डिजिट है आंसर का क्वेश्चन मार्क का, वो 1 आएगा। क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया? इससे आपको क्या समझ में आया कि ये तो आपका हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, 1 नहीं आ रहा। अब कंफ्यूजन है आपके पास इसमें और इसमें, ए और डी में, कि 11 होगा या 11 का स्क्वायर होगा। अभी मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपको ऐसा दिखे कि क्यूब हो, ठीक है, स्क्वायर हो, अंडर रूट हो,
अंडर क्यूब हो, तो फिर उन केसेस में आपको देखना पड़ेगा कि आपका आंसर क्या आ सकता है। उस केस में आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी चीज़ें आप इसमें बना पाओगे या फिर आप बता पाओगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि मैंने जो समझाया है यहाँ पे ये स्मॉल है, ठीक है? और यहाँ पे बिग है। तो यहाँ पे आपके पास क्योंकि क्यूब है, क्वेश्चन मार्क के ऊपर में आपके पास क्यूब है, तो ये जो अंदर का नंबर होगा ये स्मॉलर नंबर होगा। स्मॉलर नंबर अगर होगा तो क्या होगा? 11 और 11 स्क्वायर में स्मॉल नंबर कौन सा है? आप बोलोगे 11 स्क्वायर जो है वो बिगर नंबर है, 11 जो है स्मॉलर नंबर, यानी कि आपका आंसर 11 हो जाएगा, ना कि 11 स्क्वायर। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, आपका आंसर जो है 11 हो जाएगा। ओवरऑल अगर आप इसको सॉल्व करके भी देखोगे ना तो आपको समझ में आएगी चीज़ें कि जब आप इसको 27 का स्क्वायर करते हो, फिर उसको आप डिवाइड करते हो 9 से, ठीक है, 729 होगा, फिर 9 से डिवाइड होगा, तो चीज़ें हमेशा 343, 71 चीज़ें हमेशा इसी रेंज में रहेंगी, क्योंकि फिर 431 भी है, फिर आप उसका क्यूब रूट निकालोगे, तो थिंग्स विल बी कमिंग स्मॉलर। इसीलिए ये ट्रिक आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसको आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज एक्चुअली द सोल ऑफ दिस ट्रिक एंड सोल ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सवाल हमने सॉल्व कर लिया। अगला सवाल हम लोग अगले टाइप का सवाल देखेंगे जो कि आपके नज़र के सामने में है। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप इन सवालों को ट्राई करो अपने से ट्रिक के साथ सॉल्व करने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप नहीं कर पाते हो तो यहाँ पे तो मैं चीज़ें बता ही दूंगा। ऐसे सवालों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे सवालों में हम लोग पकड़े कहाँ से, क्लू कहाँ से निकाले। ऐसे सवालों के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्लू। ठीक है, ये देखो, ऐसे सवालों के लिए क्लू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको समझ नहीं आएगा कि ये सवाल अगर मैं बोलूँ कि 30 सेकंड या 25 सेकंड के अंदर में आपको सॉल्व करना है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? यू विल हैव टू गेट सम क्लू। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि समथिंग यहाँ पे पॉइंट में है, यहाँ पे भी पॉइंट में है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, यहाँ पे पॉइंट में, यहाँ पे पॉइंट में। बट एक चीज बहुत बढ़िया है यहाँ पे, एक चीज यहाँ पे, ये चीज मुझे दिख रही है, ये देखिए, पावर में क्वेश्चन -6 है। कभी भी अगर ऐसा सवाल हो ना कि समथिंग के पावर x टू द पावर a माइनस बी या समथिंग प्लस सी, कुछ भी ऐसा हो, तो हमेशा आप देखो इक्वल टू के ना z प्लस पी कुछ भी लिखो, प्लस क्यू कुछ भी लिख दो। ऐसे सवालों में हमेशा क्या होता है, जब भी इक्वल टू की बात होती है तो हमेशा बेस हम लोग सेम रखते हैं, तभी हम लोग उसके पावर को इक्वेट कर सकते हैं। ऐसे सवालों का जो बेसिक चीज़ है वो यही है कि हमें बेस को सेम करना है। तो यहाँ पे अगर मैं देखने की समझने की कोशिश करूँ तो मुझे कुछ ऐसा ढूंढना होगा दैट विल गिव मी द बेस ऑफ दिस प्रॉब्लम, कि लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस राइट हैंड साइड में मुझे बेस सेम मिल जाए। जैसे मुझे बेस सेम मिल जाएगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे किस चीज़ को लेकर चलना है। अब यहाँ पे सबसे आसान क्या है? यहाँ पे सबसे आसान मुझे ये दिख रहा है। अगर मैं वी बॉड मास की बात करूँ, मुझे सबसे आसान यहाँ पे ये मिडल में दिख रहा है कि यहाँ पे 135 डिवाइडेड बाई 9 है, व्हिच मीन्स 135 इज नथिंग बट 15 इंटू 9 है कि नहीं? तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 15 मुझे मिल जाएगा, यानी कि 15 टू द पावर 10। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल तो मुझे ये चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी 15 टू द पावर 10। अब एक बात आप समझो, अगर मुझे एक 15 मिल गया तो मुझे अब 15 पे ही काम करना चाहिए। देखो, आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें बहुत यहाँ पे ट्रिकी हो रही हैं, ज़्यादा बड़ा हो रहा है, नहीं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्लू कैसे ढूँढना है। जैसे आपने क्लू ढूँढ लिया, सवाल खत्म हो गया। इसके ऊपर कुछ भी नहीं करना है। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे ढूँढ लिया 15 टू द पावर 10 मुझे मिल रहा है, यानी कि मुझे समथिंग अराउंड 15 मुझे मिलना चाहिए। अब देखो ये कैसे होगा? अगर मैं यहाँ पे राइट साइड की बात करूँ, 3.75 इंटू 4 है। अगर 3.75 इंटू 4 की मैं बात करता हूँ, इंटू 4 की मैं बात करता हूँ, 3.75 को भी मैं ट्रिक के साथ सॉल्व करूंगा। देखो 3.75 क्या होता है? 3 प्लस 0.75, और 0.75 को हम लोग क्या लिखते हैं? 3/4 इंटू 4। अब मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा? 12 प्लस 3, यानी कि मुझे यहाँ पे भी 15 मिल रहा है, राइट हैंड साइड में भी मेरे को 15 मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लिखूं तो 15 टू द पावर क्वेश्चन मार्क -6 मुझे मिल गया, यानी कि मेरे को राइट साइड का बेस 15 मिल गया। अब मेरे को लेफ्ट हैंड का कुछ भी करके 15 का ही बेस चाहिए, तभी मैं इक्वेट कर सकता हूँ और मेरे को आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएगा मेरा सवाल, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। अभी तो मैं ये चीज़ों को बता रहा हूँ आपको कि कैसे सॉल्व करना है। क्लियर? तो आप देखो, अब आपको ट्रिक पता चल गई कि आपको कैसे करना है। अब मेरे पास ये पार्ट है, मेरे पास अब ये पार्ट आपको दिख रहा है कि ये पार्ट मेरे पास आ चुका है, मिडिल वाला पार्ट मेरा हो चुका है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं इस बात की, अगर इस पार्ट की मैं बात करूँ, तो मेरे को समथिंग यहाँ पे चाहिए 15 के रेंज में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन है, मेरे को मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने का सबसे बेहतरीन तरीका मैंने क्या बताया, आपने इसको लिखा। ऐसे तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड करके भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको
फिर वही तरीके से सॉल्व करूंगा। 0.5 को मैं हाफ लिख सकता हूँ, है कि नहीं, और यहाँ पे मैं इंटू 6 कर देता हूँ। तो मेरे पास ये मल्टीप्लाई करने का तरीका इस हिसाब से दिखेगा। अब मैं पार्टली मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि अगर मैं 6 2 जा 12 करता हूँ तो 1 कैरी फॉरवर्ड आएगा, है कि नहीं, 1 कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा। फिर 6 6 जा 36 होता है कि नहीं, तो फिर मैं 1 वहां से ले लूंगा, तो 37 हो जाना है इस हिसाब से। और फिर मेरा यहाँ पे कितना बचेगा, 33 हो जाएगा। 6 5 30 प्लस मेरे पास 6/2 यानी कि 3। आई एम गेटिंग 3375। अब यहाँ पे एक और चीज आपको मजेदार दिखेगा, 3375 जिन्हें भी क्यूब्स पता है और पता होने चाहिए आपको। क्यूब्स अगर आपको पता है तो आपको मालूम होगा कि 3375 इज नथिंग बट 15 का क्यूब। 15 का क्यूब जो होता है ना, वो 3375 होता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, 3375 जो है 15 का क्यूब होता है। तो मेरे पास यहाँ पे अब इस पार्ट की अगर मैं बात करूँ, इसको मैं अगर यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 15 का क्यूब मिलेगा, 15 का क्यूब मिलेगा, ठीक है, और इसके साथ में फिर इंटू 6 भी मुझे मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। तो कितना हो जाएगा मेरा फर्स्ट पार्ट, 15 का पावर 18 हो जाएगा, 15 का पावर मेरा 18 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे डिवाइड है, आप बोलोगे यहाँ पे डिवाइड है कि नहीं। तो जैसे ही मेरे पास 15 का पावर 18 है तो यहाँ डिवाइड में क्या हो जाएगा, 15 का पावर 10 हो जाएगा ना। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये 15 का पावर 10 मेरा मिडिल में ऑलरेडी मेरे पास है, अवेलेबल है, आई हैव दैट। अब अगर मैं इस थर्ड पार्ट की बात करूँ विच इज ऑल्सो द डिवाइड, तो यहाँ पे अगर ये डिवाइड में है, यहाँ पे अगर ये डिवाइड में है समथिंग कुछ भी आएगा, यहाँ पे मैं इसको लिख के बता रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, फिर डिवाइड में नीचे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, मिटा देता हूँ, और मैं बताता हूँ कि डायरेक्टली आपको नीचे में दिखेगा, इनटू में दिखेगा इसके साथ में, है कि नहीं। तो अगर मैं अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूँ तो सेम वे में मल्टीप्लाई करूंगा, सेम वे में 37.5, 37.5। ऐसे तो लोग इसको डायरेक्टली भी कर लेंगे, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ट्रिक की बात नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ट्रिक्स आपको समझा रहा हूँ तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा सवाल मैं ट्रिक से ही समझाऊं, क्योंकि बड़े सवालों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो 7 6 अगर मैं 42 की बात करूँ तो 4 आपका आ जाएगा, तो ये आपका 22 हो जाएगा प्लस 3, है कि नहीं। तो 225 आ जाना है। 225 क्या होगा, आपको पता है ये 15 का स्क्वायर होता है, इसमें तो कोई सेकंड थॉट है ही नहीं कि 15 का स्क्वायर होता है। और 15 का स्क्वायर होता है, और आपको यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि पावर 7 है, क्लियर कट आपको दिख रहा है कि पावर 7 है। अब पावर 7 है इसके पावर में, तो आपको पता है ये क्या हो जाना है, दिस इज नथिंग बट 15 का पावर 14, है कि नहीं। 15 का पावर 14 आपको मिल गया। जैसे ही आपको 15 का पावर 14 मिलता है, आप इसको यहाँ पे लिखते हो 15 का पावर 14। अब देखो, अब सब कुछ 15 में आ चुका है अपने पास, अब अपने पास एवरीथिंग 15 में है। तो आपको अब कुछ भी एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं है, बस आप लॉ ऑफ इंडिसेस लगाओगे। लॉ ऑफ इंडिसेस क्या कहता है कि जब भी ऐसे सवाल आपको दिखे तो आप डायरेक्टली एक लाइन लिखते हो। वो एक लाइन क्या होता है, आप एक लाइन लिखते हो कि आपने सबसे पहले जो बेस है उसको लिख दिया, आपने बेस को लिख दिया, क्लियर। ऊपर में पावर 18 है, आपने 18 लिख दिया, नीचे में ये पावर कितना हो जाएगा, 10 और 14 24 हो जाएगा, और ऊपर में आके ये -24 हो जाना है कि नहीं, -24 हो जाना है। क्लियर है आप इस बात में, बिल्कुल क्लियर हो, है कि नहीं। तो अब देखिए, ये इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, 15 का पावर -6, ये मेरा आ गया LHS। और मेरे पास RHS में क्या है, 15 का पावर क्वेश्चन टू द पावर -6, यानी कि इस क्वेश्चन की जगह मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, आप बोलोगे इस क्वेश्चन की जगह मुझे 0 पुट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं 0 पुट करूंगा, मेरा RHS भी 15 का पावर -6 हो जाएगा। और यही आपका जवाब है, यही आपका आंसर है, यही आपका उत्तर है, यही आपका जो भी आपके लैंग्वेज में बोलते हैं आंसर को आप बोल सकते हो, वही आपका है 0। तो इस तरीके से आप ऐसे सवालों को सॉल्व करो कि आपको क्लू ढूंढना है, बेसिकली यू नीड टू फाइंड द क्लू, एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग इज इन अ जस्ट अ सिंगल लाइन। ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, दिस स्टेप इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अ सिंगल लाइन, ये सिंगल लाइन में बनेगा। और 30 सेकंड्स के अंदर क्या है, मैं बोलता हूँ 20 से 22 सेकंड के अंदर में ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप यहाँ तक देखते हुए आए हो ना वीडियो, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वीडियो को लाइक करो। ये सोच के आप मत ये करना, देखो बहुत लोग क्या करते हैं ना, सोचते हैं यार ये चैनल छोटा है। एवरी चैनल, कोई भी चैनल छोटा से स्टार्ट होता है, लेकिन आप क्वालिटी देखो, अगर क्वालिटी आपको पसंद आता है, चीज़ें समझ में आती है, तो चीज़ें अपने आप इंक्रीज हो जाएंगी। स्मार्ट बोर्ड नहीं चाहिए होता है पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए, ठीक है, नॉलेज चाहिए होता है। अगर नॉलेज है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, मेरा बात आप तक पहुंच पा रहा है, तो टीचिंग इज एन आर्ट, पढ़ाना इज एन आर्ट, कोई भी चीज़ रिक्वायरमेंट नहीं होती एक्स्ट्रा फ्रॉम दिस, ठीक है। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लो इस चीज़ के लिए। तो दो चीज़ मैंने, दो अलग तरह के सवाल आपको करा दिए, अब मैं तीसरा सवाल कराऊंगा, जो कि और एक बेहतरीन सवाल है, और ये मैं गारंटी देता हूँ ये सवाल आप सभी का गलत होगा।
कोई भी ये सवाल सॉल्व करेगा उसका गलत हो जाएगा। ट्रिक से आप सॉल्व करो, सवाल गलत हो जाएगा। मैं अभी आपको लिख के देता हूँ इस चीज़ को, आप ट्राई भी कर सकते हो। आप वीडियो को यहाँ पे पॉज़ कर लो, उसके बाद आप इसको सॉल्व करो और आपका ये गारंटी है कि ये सवाल आपका गलत हो जाएगा। और मैं बताऊँगा कि कैसे गलत होता है और कहाँ पे आपके मिस्टेक पॉइंट्स हैं, तो आपको कहाँ पे ध्यान देना है। अब आप समझिए इस चीज़ को, क्लियर से मैं एक बार क्लियरली समझाता हूँ। यहाँ पे भी यूनिट डिजिट लगेगा, है कि नहीं? बेसिकली ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए यूनिट डिजिट लगाया जाता है और ऐसे सवालों में सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि प्लस को एक साथ रख लेते हैं, माइनस को एक साथ रख लेते हैं, ठीक है? तो मैं प्लस को एक साथ रखता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे क्या है 7 है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे 10, ठीक है? मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ उसको। यहाँ पे कितना है 1 है और यहाँ पे कितना है 4 है माइनस, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो माइनस के साथ मैंने लिख दिया 5, तो मेरा यूनिट डिजिट कितना आ गया? यूनिट डिजिट मेरा आ गया 5। अब आपको दिख रहा होगा कि यार ये सवाल तो सॉल्व हो गया, यानी कि ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, ये क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, मुझे पता नहीं है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि वहाँ पे नन ऑफ द ऑप्शन है, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे को दिख रहा है कि इन दोनों में से कोई एक जो है सो मेरा आंसर होने वाला है कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है? पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब एक और चीज ट्रिक आप देखो, क्योंकि ऑप्शंस बहुत क्लोज है, ठीक है? तो मैं एक चीज और ट्राई करता हूँ। मैं जो डेसिमल के पहले वाले नंबर है ना, मैं उसको ऐड करके देखता हूँ, मैं देखता हूँ क्या आता है। लेट्स चेक इट, चेक करके देखते हैं कि एक्चुअल में आ क्या रहा है, ठीक है? फिर हमें चीजें समझ में आएंगी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अब देखिए यहाँ पे 28 है और यहाँ पे 6 है, तो मैंने ऐड किया, मेरा कितना आया 34 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर 34 आ रहा है, हाँ जी भाई 34 आ रहा है। यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 2 है, मैंने इसको ऐड किया माइनस में, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया 16। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरा 18 आ रहा है। आप आंख बंद करोगे और यहाँ पे आंसर मार दोगे और उसके बाद आपका जो है सो 2 मार्क्स आपके छीन लिए जाएंगे, छीन लिए जाएंगे। यस, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा मैं समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे 28 है, 14 है, 6 है, 2 है, 18 भी है, 16 भी, चीजें बहुत पास पास है। थिंग्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड इट्स वेरी इंट्रीगिंग फॉर ऑल ऑफ यू कि मैं मार दूं 18 पे। लेकिन आपको एक और चीज समझना पड़ेगा कि यहाँ पे सेकंड डिजिट का भी काम आता है, यानी कि जो यूनिट प्लेस के बाद जो 10th प्लेस पर डिजिट है ना, उसका भी इक्वली इंपॉर्टेंस हो जाता है ऐसे सवालों में। अगर आपके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन दिखे जहाँ पे कि यूनिट डिजिट सेम आ रहे हैं, यानी कि आप सिर्फ साइड से सॉल्व करके ना, डेसिमल के पहले की चीज़ों को सॉल्व करके चेकआउट तो मार सकते हो, लेकिन आप वहाँ से सॉल्व नहीं कर सकते एग्जैक्टली। तो इट्स बेटर कि यू गो फॉर द 10th प्लेस डिजिट। 10th प्लेस डिजिट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, तो मैंने लिख दिया 8। क्लियर, मैंने लिख दिया 8 यहाँ पे। और माइनस की बात करूँ तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना 7। 437 होता है। तो मेरे यूनिट प्लेस के बाद जो 10th प्लेस है, जो यहाँ पे 10th प्लेस है ना, 10th प्लेस, 10th प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा मेरा? आप बोलोगे 1 हो जाएगा। 1 आपको दिख रहा है क्या? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, यानी कि दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, चौथा भी गलत, यानी कि जो सही आंसर होगा दैट इज NOT, नन ऑफ द अबव जो है नोटा, वो आपका जवाब है और यही आपका उत्तर है, आंसर है। ये तो कोई, ये सवाल देखने में कितना आसान लग रहा था, लेकिन 99% लोगों का ये सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि ट्रिक समझ में आती नहीं है। और अगर आपने अपने कॉमन सेंस को जैसे ही इंक्लूड कर दिया मैच्योरिटी के साथ में, यू विल ग्रो अप एंड देयर यू विल स्ट्राइक लाइक अ वेनम, लाइक अ वाइपर प्रोड्यूसिंग वेनम। ठीक है, तो आई होप सो चीज़ आपको समझ में आ गई। 3 सवाल किए हमने, 3 तरीके के सवाल किए सिंप्लीफिकेशन के। इस स्पेशल क्लास में सिंप्लीफिकेशन के हमने कितने किए? 3 सवाल किए। और ऐसे बहुत सारे ट्रिक है, मैं नेक्स्ट वीडियोस में कोशिश करूंगा। आप कमेंट जरूर करना, कमेंट करके जरूर जाना कि आपको कैसा ट्रिक लगा, समझ में आया कि नहीं आया, कहीं पे कोई अगर इशू हुई, कोई भी चीज़ समझने में आपको थोड़ी भी तकलीफ हुई, तो आप कमेंट में जाके जरूर मुझे बताओ। आप हेल्प ले सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो चीज़ें, ठीक है? और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी कमेंट जरूर करो कि नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का ट्रिक प्लीज आप लेके आओ, या फिर आप बता सकते हो कि आपको कब चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी जल्दी हो सके और भी ट्रिक्स लेके आ जाऊं। एंड आई ट्राई टू प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सटल मैनर, ताकि सिंपल चीजें समझाऊं, आपको समझ में आ जाए। कोशिश करता हूँ हिंदी भी इंक्लूड करूँ, इंग्लिश भी इंक्लूड करूँ, ठीक है? प्रोफिशिएंसी अगर मेरी दोनों में है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों चीजें इंक्लूड करूँ आपके लिए। Lastly, I always say like, share, subscribe your family, kindly thoughtful, irrespective of the fact कि अभी हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, लेकिन यार सभी को जीरो से स्टार्ट करते हैं और नहीं रहेंगे कम। आप सपोर्ट दोगे कभी कम नहीं रहेंगे, बढ़ते ही जाएंगे हमेशा, क्योंकि बढ़ना स्टार्ट हो चुका है।
हमने बहुत ग्रो किया है पिछले 1 डेढ़ महीने में, आपको भी पता है, आपने अगर चैनल देखा तो आपको पता है कि हमने बहुत ग्रो किया है कि नहीं? तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल पे जॉइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम के बाद अगर आप इंस्टाग्राम पे भी हो, वहाँ पे भी जॉइन कर सकते हो, चीज़ें पूछना चाहते हो वहाँ पे पूछ सकते हो। अनअकैडमी पे भी मैं हूँ, आप वहाँ पे भी मेरे को जॉइन कर सकते हो, वहाँ पे आप इन चीज़ों को तो मैं यहाँ पे सिर्फ ट्रिक से समझा रहा हूँ, वहाँ पे चीज़ें बेसिक से बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, कराई जाती हैं, तो आप वहाँ पे भी चीज़ों को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, जॉइन कर सकते हो, क्लासेस अटेंड कर सकते हो। फॉलो वहाँ पे भी आप मेरे को कर लेना, इट विल बी वेरी ईज़ी फॉर यू टू फॉलो द क्लासेस देयर, ठीक है? कोई इश्यू हो, कोई क्वेरी हो, मेरे को जॉइन करके आप पूछ सकते हो। उसके बाद रेस्ट यू नो दैट कि क्या करना है। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय। जय हिंद।